साकिब साहब, आपसे ये सवाल, नाना करते चुनाव में आपने हिस्सेदारी की, आज 102 पर गुपकार आगे है। कह रहे रंजू शाह साहब की एक तरह से पीडीपी ने भी अनुच्छेद 370 के हटाए जाने पर मुहर लगाई है लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में हिस्सा लेकर। सबसे पहली चीज ये एक करारा तमाचा है जो झूठ, एक जो प्लाइंट मीडिया हमारे कंट्री का है और जो बीजेपी ने फैलाया था कि जम्मू कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से 35A के हटने से और जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसको डाउनग्रेड करने एज अ यूटी, उस पर बड़े खुश है। आज अब बीजेपी जो बड़े सीना ताड़ के अपनी परफॉर्मेंस बता रहे थे कि जी जम्मू में आप देख लीजिए हम क्लीन स्वीप करेंगे, आज 50-60 के ऊपर बेचारे फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। आई थिंक दे शुड ग्रेसफुली एक्सेप्ट देयर डिफीट और उनको इस बात का भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए अपने टीम से भी, अपनी पार्टी से भी, कि अब बहुत हो गया झूठ। अब लोगों से झूठ ना ही सुना जाएगा और लोग जो है उसका करारा जवाब देंगे। आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्पष्ट ये कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के जो अगस्त 5 हमारा मूव था, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बाकी बात रही, आप पोलिंग परसेंटेज की बात करते हैं, पोलिंग परसेंटेज 2014 में हमारी पंचायत पोल्स में भी हुए थे, 2005 में भी हुई थी। कश्मीर ने हमेशा गोलियां खाई है, उसके फेस किया है, उसके बाद अपना जो है डेमोक्रेसी में अपना भरोसा रखा है। देखिए यही एक प्रॉब्लम है कि बीजेपी हम लोगों को एंटी नेशनल बताती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें बताती है। हम कश्मीरी जो बार बार जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के दायरे के अंदर अपनी डिमांड्स रखी है, हम कोई डिमांड जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कभी नहीं रखी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं रखी। हमारी डिमांड्स विद इन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बिट है। हाँ, हम ये बोलते थे कि एक 370 विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में फिर महबूबा मुफ्ती कैसे कहती है कि तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट के अंदर नहीं आता है मिस्टर साकिब। नहीं, अब हम ये कह रहे थे कि हमारा जो स्टेट फ्लैग है, हमने ये देखिए इसमें डिफरेंस आप समझिए, इसमें नुआंस है। हमने कहा कि स्टेट फ्लैग को हमसे छीना गया है, उस वजह से आप जो थोप रहे हैं, देखिए हमारा जो कोई भी यहाँ पे कैंडिडेट है, जब वो ओथ ऑफ एलिजेंस लेता है, वो तो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया पे एलिजेंस लेता है, वो थोड़ी किसी दूसरी कंट्री की एलिजेंस क्यों फिर तिरंगे का अपमान क्यों? तिरंगे का अपना अपमान जो है वो आप लोगों ने बनाया। देखिए तिरंगा हर चीज पे आप लाते हैं, मसला यहाँ पे था कि आप लोगों ने सेलिब्रेट किया जो चीजें आप लोगों ने। देखिए एक सिंपल सा सवाल आप बीजेपी से पूछिए, आप उनसे पूछ लीजिए कि अगर आप कल तक ये बोलते थे कि जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल पार्टी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है इन गुपकार पार्टीज की, तो आज ये इतनी सीटें कैसे जीत रहे हैं? ये मैंने पूछ लिया उनसे, आप अपने सवाल से क्यों भाग रहे हैं? ये मैंने पूछ लिया, पहला सवाल यही था। एक सेकंड, नंबर 1, नंबर 2 पॉइंट देखिए, नंबर 2 पॉइंट ये हम लोग उनसे कहते हैं कि आप 370 की बात क्यों करते हो, बट खुद जब शाहनवाज जी यहाँ आते हैं, कश्मीर आते हैं, तो 370 की बात करते हैं। खुद जब सारे इनके मंत्री यहाँ आते हैं तो 370 की बात करते हैं। ये बाहर जाएंगे 370 की बात करते हैं, बट हम लोगों को बोलते हैं कि जी आप जी ये देखो एंटी नेशनल है, ये 370 की बात करते हैं। हमारी हर एक चीज एंटी नेशनल बन जाती है इनके लिए। तो अब क्या करेंगे? आप देखिए, अगर आप भी उस जासे में पड़ेंगे तो हमारे लिए शर्म वाली बात है। ठीक है सुधांशु जी, जल्दी से 2 लाइन में जवाब। कुछ ही देर में शाहनवाज जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुधांशु जी जो कि जुड़ गए, चलिए दिखाइए। सुधांशु जी बोलने, फिर आ रही हूँ शाहनवाज जी। कश्मीर के जिस झंडे की बात करते हैं अंजना जी, आपने किसी प्रदर्शनों में इससे पहले नहीं देखा होगा। झंडा ISIS और पाकिस्तान का दिखता था, वो खत्म हो गया दिखना। और शाहनवाज जी की सभाओं में कितनी जगह तिरंगा लहराकर भारत माता की जय तक बात बोल दी गई। और मैं एक और बात कहूंगा भाई, अगर आप इसमें अपनी जीत का एहतराम करते हैं तो अब दुनिया में जाकर जमहूरियत के कत्ल का कोहराम मत करिएगा। और 370 लेके गुपकार की तो वो स्थिति हो गई अंजना जी। एक पुराना गीत था ना कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। ये इनके ऊपर लागू होता है जब इन्होंने 370 हटने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था में चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया और आज ये भी कह रहे हैं हम जीत भी गए। सुधांशु जी, शाहनवाज जी आपके बगल में दिख रहे हैं एकदम। आ रही हूँ मैं, आप साकिब साहब आ रही हूँ। आपने भी शाहनवाज जी का नाम लिया है, 1 महीना 1 दिन हो गया है शाहनवाज जी वहां पर। आपका खूब मेहनत की है आपने, लेकिन 3 आउट ऑफ 150 है घाटी में अभी भी अंजना जी। और गुपकार को जो ये सीटें आ रही हैं उस पर साकिब साहब का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि आप जिन्हें गैंग कहते थे उन्होंने तो असर दिखा दिया। देखिए जम्मू कश्मीर का ये चुनाव के पहले ही मैंने कहा था, आज तक से बातचीत करते हुए कहा था कि कोई पार्टी जीते हारे लेकिन जमहूरियत की जीत होनी चाहिए। लोगों ने आके वोट दिया, लोगों ने लंबी कतार में शामिल हुए, लोग मीटिंग में आए, बड़ी बड़ी
तादाद में लोग ये शामिल हुए, रिजल्ट बीजेपी का दिखाइए, झंडा नीचे लहराया रिजल्ट दिखाइए। और दल के अंदर भी तिरंगा लहराया। और महबूबा जी जहां की रहने वाली हैं बिजबिहारा में, वहां भी कश्मीरियों ने तिरंगा लहराकर दिखाया। सवाल यह है कि जो ये चुनाव हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ, आपको उसको स्वीकार करके सब शामिल हुए, लेकिन इस चुनाव में हमने जो यहाँ पर पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा कि मैंने 370 की बात कही, नहीं कही। जब ये लोग कह रहे थे कि 370 को वापस लाएंगे, तो मैंने कहा ये चुनाव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का है, ये डायनेस्टी फ्री के लिए, करप्शन फ्री और डेवलपमेंट के लिए चुनाव है। फिर हमने उनको एक बात कही जो मैं आज दोहरा देता हूं, हाँ। जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि धारा 370 दफना दिया गया है और खबर से ये बाहर नहीं आने वाला, कोई चाहकर भी नहीं ला सकता। उसके बाद उन्होंने कहा ये सब जुडिस है। भाई आप बोले तो कहें सब जुडिस नहीं है, हम बोले तो आप कहें सब जुडिस है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो एक भी सीट नहीं जीती थी साहब। हम कभी एमएलए नहीं बने, यहाँ से एमपी नहीं बने, हमें 1.5% वोट आते थे। हम इस बार डबल डिजिट में आ रहे हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 80 सीट लड़कर भी, अपने निर्दलियों को भी हमने सपोर्ट किया, हम डबल डिजिट में आएंगे वोट परसेंटेज में। हमने 3 सीट जीती है, ये हमने नींव डाल दी है। अब आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला होगा। आपने तो मान लिया था ना कि हम ताकतवर हैं, तब इकट्ठे हुए, अलग अलग लड़के बीजेपी से देख लेते, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। हम इस चुनाव में एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम चुनाव लड़े, आपको इस पे क्या एतराज था? आप भी चुनाव लड़े। मैंने तो पहले दिन कल भी कहा था कि जमहूरियत जीतनी चाहिए। आपको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में चाइना को बुला लेंगे। गुपकार ने सर 102 पर आगे हैं। और देखिए उन्होंने मिलकर जो पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां, जो यहीं की पार्टी हैं, जिनका वजूद यहीं पर है, पीडीपी या एनसी का, जो हुकूमत में रहे हैं, आज सारे इकट्ठे होकर 102 पे हैं।